हेलो फ्रेंड्स, मैं छरण कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान हब पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता हो चुका होगा अब तक कि 14 मार्च से आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है। तो इसके लिए झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा, जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं, जेक के माध्यम से मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, जिसमें आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान के वैसे 40 एमसीक्यू जो आपके मॉडल प्रश्न पत्र में दिए गए। तो चलिए हम लोग प्रश्न की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो दोस्तों वो जुड़ी हुई होती है, जैसा कि आप लोग का ऑप्शन दिया, समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका पहला का ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है दोस्तों कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो दोस्तों वो थे प्रसा के। तो इस तरह से हो जाएगा आपका दूसरा का ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। कौन सा आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन दिया आपका खेड़ा आंदोलन, बारदोली आंदोलन, चंपारण आंदोलन, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आपका बारदोली आंदोलन किया था, इसका नेतृत्व किया था। इस तरह जगह आपका तीसरा का ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दोस्तों कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। तो वो भारत आया था भारत में संवैधानिक व्यवस्था को, कार्यशैली को सुधार करने के लिए। तो वो आया था, इस तरह से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो दोस्तों बात करें प्राचीन काल में, तो वो होता था आपका रेशम मार्ग से। इस तरह से हो जाएगा आपका पांचवा का ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या बोला कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। क्वेश्चन क्या दोस्तों कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। तो वो किया था आपका हेनरी फोर्ड ने। तो इस तरह से हो जाएगा आपका छठा का ऑप्शन नंबर डी, हेनरी फोर्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दोस्तों कि डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है। कहने का मतलब क्या है कि डॉन ऑफ द सेंचुरी किस प्रकार का बुक है, राष्ट्रवाद है, प्रजातंत्र है, औद्योगिकरण है, या संगीत है। तो दोस्तों बात करें डॉन ऑफ द सेंचुरी, तो यह है आपका संगीत का बुक। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 7 का ऑप्शन नंबर डी, संगीत। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दोस्तों कि स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। तो बात करें स्पिनिंग जेनी मशीन, तो ये कताई के प्रक्रिया में वृद्धि की। तो इस तरह से हो जाएगा आपका आठवां का ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दोस्तों कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था। तो दोस्तों बात करें भारत में प्रिंटिंग प्रेस जो लाया गया था, वो लाया गया था आपका पुर्तगालियों के द्वारा। तो इस तरह से हो जाएगा नौवां का ऑप्शन नंबर आपका बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दोस्तों कि गैली क्या है। दोस्तों बात करें गैली का, तो गैली एक धातुई फ्रेम है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से होगा 10वां का ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दोस्तों कि यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का खालिस्तान वितरण कहा जाता है। तो दोस्तों यदि बात करें हम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज। क्या बोलते हैं दोस्तों क्षैतिज। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 11 का ऑप्शन नंबर ए, क्षैतिज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दोस्तों कि भारत संघ में इस समय है 25 राज्य 6 संघीय क्षेत्र है, 28 राज्य 8 संघीय क्षेत्र है, 26 राज्य 7 संघीय क्षेत्र है, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया है कि 28 राज्य और 6 संघीय। दोस्तों बात करें अभी का, तो भारत में अभी 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 12वां का ऑप्शन नंबर बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कि मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। दोस्तों बात करें मैक्सिको ओलंपिक की कहानी, तो वो आश्वेत शक्ति आंदोलन से संबंधित है। दोस्तों आश्वेत वही होता है कि जिसमें गोरे और काले का भेद होता है। इस तरह से हो जाएगा आपका 13वां का ऑप्शन नंबर ए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत को समाप्त कर दिया। तो वो आपके क्या था अनुच्छेद 17, जिसको हम लोग आर्टिकल 17 बोलते हैं। इस तरह से हो जाएगा आपका 14 का ऑप्शन नंबर डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दोस्तों कि बाम सेफ
निम्न में किसका संगठन है? तो दोस्तों बात करें बामसेफ का, तो ये है आपका सरकारी कर्मचारियों का संगठन। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 15 का ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या बोला कि भारत में राजनीतिक दलों का मान्यता कौन देता है? दोस्तों बात करें भारत में जितना भी राजनीतिक दल हो उसकी सारी मान्यता देता है आपका चुनाव आयोग। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 16 का ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है दोस्तों कि लोकतांत्रिक सरकार होती है। लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? तो उत्तरदायी सरकार होती है, जिम्मेदारी सरकार होती है, या वैध सरकार। तो दोस्तों बात करें ये तीनों ऑप्शन का, तो तीनों ही ऑप्शन सही। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 17वां का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्तों कि लोगों को राजनीतिक सुधार करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? तो दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 18 का, तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम? तो यह है सूचना का अधिकार। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 18वां का ऑप्शन नंबर ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 का नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्न में किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित रहती है? कहने का मतलब क्या कि कौन सा राजनीतिक संस्था है जिसमें वो चुनाव लड़ते हैं तो उसमें सीटें आरक्षित रहती है? तो दोस्तों अगर आप अपने गांव में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि पंचायती राज में वहाँ पे महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होती है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 19वां का ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या दोस्तों कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों बात करें नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो इसका नेतृत्व किया था मेधा पाटेकर ने। तो इस तरह से हो जाएगा 20वां का ऑप्शन नंबर बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या दोस्तों कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों बात करें समाप्यता के आधार पर, तो ये आपके दो प्रकार होते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 21वां का ऑप्शन नंबर ए, 2। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या दोस्तों कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? दोस्तों यहाँ पे बात याद रखिएगा, काली मृदा नहीं पाई जाती है तो आपका राजस्थान में काली मृदा नहीं पाई जाती, क्योंकि राजस्थान में जनरली रेतीली मृदा पाई जाती है। इस तरह से हो जाएगा आपका, या फिर बोल सकते हैं मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 22वां का ऑप्शन नंबर डी, काली मृदा कहाँ नहीं पाई जाती है? तो वो आपका राजस्थान में। तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? तो दोस्तों बात करें भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक है ये, जैसे कि ऑप्शन दिया वन जीव के आवास का विनाश, वन जीव को मारना या शिकार करना, या फिर दिया ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण प्रदूषण एवं दावानल। तो ये दोस्तों ये तीनों ही ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 23वां का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ है। दोस्तों शुरू क्या बोलो क्वेश्चन कि बहुउद्देशीय परियोजना का कौन सा लाभ है? तो बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत, या उपरोक्त सभी। दोस्तों अगर कोई डैम, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बोल सकते हैं कोई डैम बनता है तो डैम क्या करते हैं, नदियों में जो बाढ़ के पानी आता है उसको रोक के रखते हैं। दूसरा, अगर डैम बनाया जाएगा तो उसमें सिंचाई की भी सुविधा होती है और उससे विद्युत भी उत्पादन किया जा सकता है। जैसे कि अभी झारखंड में बोले तो झारखंड में है आपका काटी डैम जैसे बोल सकते हैं, या फिर तिलिया डैम बोल सकते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 24वां का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या दोस्तों कि चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें? तो ये दोस्तों ये है आपकी रोपण फसलें। तो इस तरह हो जाएगा आपका 25 का ऑप्शन नंबर सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या दोस्तों कि भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो दोस्तों जनरली भारत में खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, यही 3 ऋतु में ज़्यादातर उत्पादन होता है फसलों का। तो दोस्तों बात करें धनी का, तो धान बरसात में किया जाता है, और धान में बरसात में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं खरीफ फसल। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 26 का ऑप्शन नंबर ए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो 27 क्या दोस्तों कि निम्नलिखित कोयले की खानों में कौन सा झारखंड राज्य में? कहने का मतलब क्या कि कौन कौन से जो कोयला खदान दिया, जैसे कि तलचर दिया, बोकारो दिया, सिंगरेनी दिया, रानीगंज दिया। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा खान है जो झारखंड में? तो दोस्तों बात करें इसमें से तो ये बोकारो आपका झारखंड में। तो इस तरह हो जाएगा आपका 27 का ऑप्शन नंबर बी, बोकारो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन एक आधारभूत उद्योग है? तो दोस्तों आधारभूत मतलब जिसमें कोई भी उद्योग को लगाने के लिए मेन किसकी जरूरत पड़ती है? तो आपका पड़ती है लोहा इस्पात उद्योग का। तो इस तरह हो जाएगा आपका 28 का ऑप्शन नंबर बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या दोस्तों कि कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? कहने का मतलब क्या है
कि अगर कोई कारखाना है तो उस कारखाने में से कोई 1 लीटर दूषित जल को निकालेंगे तो वो कितना लीटर जल या कितना गुना जल को दूषित करेगा, तो वो कम से कम 8 गुना जल को दूषित कर जाता है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 29 का ऑप्शन नंबर सी, 8 गुना। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। क्या बोल रहा है कि कौन सा कथन असत्य है सड़क के बारे में। तो दोस्तों बात करें, सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है। ये जाहिर सी बात है कि सड़क क्या करता है, घर घर, क्योंकि कोई भी सड़क जुड़ा रहता है वो आपके घर से जुड़ा ही रहता है, ठीक है। तो ये तो आपका सही हो सकता है। दूसरा क्या बोल रहा है कि उबड़ खाबड़ भूमि पर बनाई जा सकती है, बिल्कुल बनाई जा सकती है। तीसरा ऑप्शन क्या कि सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है। जाहिर सी बात है, अगर मान के चलिए आपको ट्रेन रेलवे स्टेशन जाना है तो सड़क के माध्यम से जाएगा। आपको अगर मान के चलो हवाई जहाज के लिए हवाई स्टेशन जाना है तो हवाई स्टेशन के लिए भी आपको सड़क बनती है। फिर क्या बोला कि रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक होती है। हो सकता है कि लागत ज़्यादा हो, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। इसमें इसका ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है दोस्तों कि मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है। तो ये आपका करती है, ऑप्शन क्या दिया, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय तीनों ही आधार पर मानव विकास रिपोर्ट की तुलना की जाती है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 31 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है दोस्तों कि इनमें से कौन भाव पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करती है। तो भाव के लिए को भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करती है धारणीय विकास। तो इस तरह हो जाएगा आपका 32 का ऑप्शन नंबर सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 की ओर। 33 क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। तो सलमा किस क्षेत्र की गतिविधियों में संलग्न है। तो दोस्तों बात करें सलमा, तो सलमा क्या कर रही है, तो सलमा किसी अस्पताल में नर्स का काम करती है। तो ये काम करती है तो ये कौन सा हो गया, तो ये किसी संगठन से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 33 का ऑप्शन नंबर डी, संगठित, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है दोस्तों कि सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है। तो सेवा किसमें, जैसे 3 क्षेत्र का होता है, एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीय क्षेत्र, एक होता है तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है जो कृषि से संबंधित हो, जैसे मुर्गी पालन हो गया, खेती का उत्पादन हो गया। द्वितीय में क्या होता है कि उस जो प्राथमिक क्षेत्र से जो वस्तु है तो उसको नई नई वस्तुओं में बदला जाता है। जैसे कि मान के चलिए गेहूं से हम लोग क्या बना सकते हैं कि रोटी बना के आटा बना के बेच सकते हैं, तो वो हो गया द्वितीय विधि। और फिर जो उसको ले जाने में परिवहन का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता है, तो वो आपका कहलाता है तृतीय क्षेत्र। तो यहाँ पे हो जाएगा सेवा देना, ठीक है। तो सेवा क्षेत्र में किन में से किन गतिविधियां शामिल है, तो परिवहन हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 34 का ऑप्शन नंबर सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि निम्न में कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है। वस्तु विनिमय क्या होता है दोस्तों कि वस्तु के बदले वस्तु, जैसे करने का मतलब क्या है कि हमें चावल की जरूरत है और आपको गेहूं की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, आपसे गेहूं ले लेंगे, आपसे चावल ले लेंगे और हम आपको क्या दे देंगे, गेहूं। तो मतलब क्या कि वस्तु के बदले वस्तु। तो ये एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, ये बिल्कुल है। यहाँ पे गाय दे रहा है और बकरी क्या कर रहा है, ले रहा है। तो ये वस्तु के बदले वस्तु हो रहा है। तो इस तरह से हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर ए। 35 का क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36 और 36 क्या है दोस्तों कि व्यापारिक बैंक के कार्य क्या है। तो दोस्तों बात करें व्यापारिक बैंक का, तो साख का निर्माण करना, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, ये सारे कार्य किए जाते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 36 का ऑप्शन नंबर डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो 37 क्या है दोस्तों कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां खाली स्थान देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। तो दोस्तों बात करें बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, तो वो एक से अधिक देशों में, जैसे कहने का मतलब क्या कि आप बात करिए मोबाइल ले लीजिए आईफोन का, ठीक है। आईफोन भारत में भी व्यापार करती है, चाइना में भी, अमेरिका में भी, बहुत सारे देशों में व्यापार करती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है कि उनका देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है, अलग अलग एक से अधिक देशों में भी होता है। इस तरह से होगा आपका 37 का ऑप्शन नंबर सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38 क्या बोला कि फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी। तो दोस्तों बात करें फोर्ड मोटर का, तो फोर्ड आपका अमेरिका की कंपनी। तो इस तरह से हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 39 की। तो 39 क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है। दोस्तों बात करें अगर आप सोना खरीदते होंगे तो वहाँ पे लिखा होगा हॉलमार्क का ही सोना खरीदे। तो इस तरह से हो जाएगा आपका हॉलमार्क किसका चिन्ह है, तो वो आभूषण का चिन्ह है। तो उस तरह हो जाएगा आपका 39 का ऑप्शन नंबर सी, आभूषण। आप बताएं आज का अंतिम क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों बात करें राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो ये आपका मनाया जाता है 24 दिसंबर को। तो दोस्तों ये था आपका सोशल साइंस का प्रारूप जो मॉडल प्रश्न दिया हुआ इसका। अगर आप साइंस का भी चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल NCERT ज्ञान हब को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। आज के लिए इतना ही।